नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक रेयर डिजीज़ लेकिन आजकल जो बहुत चर्चा में है यानी गुइलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। आपने हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा होगा कि महाराष्ट्र के पुणे में ये बीमारी कुछ जगह बहुत ज़्यादा फैल गई है। इसके लिए सरकार भी अब सतर्क हो गई। हम इसी बारे में बात करेंगे कि गुइलियन बैरे सिंड्रोम क्या है। गुइलियन बैरे सिंड्रोम एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी शरीर जो है वो ऑटो इम्यूनिटी यानी अपने ही शरीर के अगेंस्ट काम करने लगती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है अगेंस्ट द पेरिफेरल नर्व, यानी जो हमारा नर्व जो कि सिग्नल ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक लेके आती है, उन नर्व को हम लोग पेरिफेरल नर्व कहते हैं। या स्पाइनल कॉर्ड से जो हाथ पैर तक जो नसें आती हैं, इनके चलते हम कुछ चेंज कर पाते हैं या हाथ पैर हिलता है, उसे ही पेरिफेरल नर्व बोलते हैं। तो उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से गुइलियन बैरे सिंड्रोम होता है, यानी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर अपने ही पेरिफेरल नर्व्स के अगेंस्ट काम करने लगती है और उसे ख़राब करने लगती है, और व्यक्ति को धीरे धीरे गुइलियन बैरे का सिंड्रोम, जिसमें कि सबसे मेन है पैरालिसिस जैसा सिम्टम, वो आने लगता है। ये होता क्यों है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, और ओबियसली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये कुछ वायरल इन्फेक्शन और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद ही होता है, और ख़ासकर कोरोना के बाद। तो ये देखा गया है कि कोरोना के बाद इसके केसेस भी बढ़े हैं। तो ये होता इसलिए है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, एप्स्टीन बार वायरस हो गया, अब तो कोरोना वायरस भी है, इनके इन्फेक्शन के बाद ये गुइलियन बैरे सिंड्रोम होता है व्यक्ति को। या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हैं जिनके बाद होता है, जैसे कैम्पाइलोबैक्टर जेजुना, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को पेट खराब हो सकता है और इसके बाद गुइलियन बैरे सिंड्रोम हो सकता है। और यह डिजीज़ जो है, यानी पेट खराब होना या सर्दी बुखार होना या वायरल डिजीज़ होना, ये लगभग 21 दिन पहले जो हुई हो उसकी वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस, यानी नीचे से ऊपर की तरफ के जो मसल्स हैं, यानी ये बीमारी पहले पैर तलवों में होगी, फिर पैर में, फिर हाथ में, और इस तरह से बाद में रेस्पिरेटरी मसल भी इवॉल्व कर सकता है। यानी ये असेंडिंग होता है और सिमेट्रिकल, यानी शरीर के आधे दोनों भाग में बराबर बराबर कमजोरी होती है। तो जब ये किसी को बीमारी होती है तो उसे चलने फिरने में दिक्कत होना या शरीर में दर्द होना, या धीरे धीरे ये पैरालिसिस पैर से हाथ की तरफ बढ़ना, बहुत बार सांस लेने में दिक्कत होना या गर्दन को होल्ड करके सीधा रखना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लगभग इसमें 5% मोर्टेलिटी रेट है, यानी अगर 100 आदमी में बीमारी होगी तो 5 लोग की मरने की संभावना इस बीमारी की वजह से है। और जनरली यह होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गए तो व्यक्ति को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा, उसकी वजह से होता है। लगभग इस बीमारी में 15 से 20% लोगों को वेंटिलेटर की ही ज़रूरत पड़ती है ताकि उन्हें असिस्टेड वेंटिलेशन दिया जाए और की जान बचाई जा सके। बाकी लोगों में ये आसानी से अपने आप भी ठीक हो जाता है विथ प्रॉपर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर हम लोग समय पर डायग्नोज नहीं करें तो ये जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है अगर समय पर उसको डायग्नोज कर लिया जाए तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट और बाकी ट्रीटमेंट के साथ हम व्यक्ति को बचा भी सकते हैं। यह बीमारी 2 तरह से इलाज की जाती है। एक इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, यानी इम्यूनोग्लोबिन हम लोग आईवी देखते हैं हॉस्पिटलाइज करके, और जो ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में है उसे न्यूट्रलाइज करके जो नर्व डैमेज है उसे रोक दिया जाता है। दूसरा है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस का मतलब वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि डायलिसिस जैसा मशीन है, जिसमें कि प्लाज्मा से जितने भी ऑटो इम्यून वाले एंटीबॉडी हैं उनको छान कर बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नॉर्मल प्लाज्मा बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। इससे भी हम लोग ऑटो इम्यूनिटी के जो दिक्कत हैं, जैसे नर्व का डैमेज होना, उसे रोक सकते हैं। इसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे अच्छा न्यूट्रिशन देना, फिजियोथेरेपी करना, इसके बाद जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुछ लगे वो देना, और कुछ दवाओं के साथ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं।
जनरली यह बीमारी 7 से 14 दिन में ठीक भी हो जाती है, लेकिन पैरालिसिस से ठीक होने में लोगों को महीने भर से साल भर तक लग सकता है और कुछ लोगों में यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ रह भी सकता है। इस बीमारी का किसी भी तरह का लैब इन्वेस्टिगेशन बहुत अवेलेबल नहीं है और जनरली ये क्लिनिकल ही सिम्टम से इसे डायग्नोस किया जाता है। जैसे हिस्ट्री में बताया जाता है कि व्यक्ति को या तो पेट खराब भी हो या फिर कोई वायरल डिजीज हुआ हो जो 21 दिन पहले तक या 24 दिन पहले तक भी हो सकता है। उसके बाद एसेंट्रिक टाइप ऑफ पैरालिसिस, ये सारे सिम्टम के साथ ही इसका डायग्नोस किया जाता है। ऐसे इसके इन्वेस्टिगेशन में नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की एक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये हर एक जगह उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में लोगों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इसके कुछ रेड फ्लैग साइन हैं और अगर ऐसा कुछ हो तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ, उसे वायरल फीवर हुआ या पेट खराब हुए, उसके 28 दिन तक या उसके पहले भी किसी को चलने में दिक्कत हो रही हो, वीकनेस लग रहा हो या बॉडी पेन, पैर में या पूरे बॉडी में पेन हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट के साथ आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अगर देर हुई तो इसका मोर्टेलिटी 5% है, मतलब 5% लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।